और एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप सबको मसीही वंदना, जय मसीह की। थोड़ी देर और हम परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाते हैं। पिछले दिनों में मेरा व्यक्तिगत बाइबल पढ़ने की समय मेरा हृदय आकृष्ट हुआ एक हिस्सा राजाओं के दूसरा किताब में है। वह मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। दूसरा राजा, सेकंड किंग्स चैप्टर 19 एंड वर्स 3। दूसरा राजा 19 का तीसरा वचन। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और बदसना और निंदा का दिन है। आज का दिन संकट और बरसना और निंदा का दिन है। या बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिससे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने। बस 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 वो तीसरा वचन ही हमारे लिए फिलहाल काफी है। तो हमने जो पढ़ा है वो दूसरा राजा 19 अध्याय की तीसरा वचन है। उन्होंने जाकर यशायाह से विनती की। हिजकिय्याह की यह विनती है, आज का दिन संकट, फटकार और अपमान का दिन है। प्रसव का समय आ पहुंचा है, मगर प्रसूता में प्रसव के लिए शक्ति ही नहीं रह गई है। तो दूसरा एक वर्षन है, एक आधुनिक वर्षन है ये जो पढ़ा है। तो शायद हमें इसका इतिहास मालूम होंगे। आज से करीब 2700 वर्ष पहले, 700 या 750 वर्ष पहले, 2750 वर्ष के पहले हुआ एक घटना है। एक घटना है। आपको तो मालूम है, इस्राएल नाम का एक देश अभी भी है। इस्राएल एक देश अभी भी है। इस्राएल एक जाति अभी भी है। ठीक है। इस्राएल का 3 मतलब है। वह एक व्यक्ति का नाम है। कौन सा व्यक्ति का नाम है? शमूएल, याकूब नाम का व्यक्ति का बदला हुआ नाम है इस्राएल। दूसरा, वो एक जाति का नाम है, एक वंश का नाम है। कौन सा वंश है? जो याकूब के यानी इस्राएल के वंश के नाम है। इस्राएल के वंश का नाम है। और तीसरा है, एक देश का नाम है। कौन सा देश? ये इस्राएली जहां रहते हैं वो देश का नाम है। ठीक है। तो इस प्रकार 3 मतलब में हम देख सकते हैं इस्राएल को। इस्राएल में 12 गोत्र है। वैसे तो 13 है, लेकिन आमतौर पर हम 12 बोलते हैं। 13 गोत्र बोलने से कोई आपत्ति तो नहीं है ना किसी को? हाँ जी, नहीं है। 13 गोत्र है। क्यों कृपा? क्यों अबिता? कितने गोत्र हैं इस्राएल के? 12। मैंने बोला 13। नहीं मानोगे जी? या इस्राएल यानी याकूब के 12 पुत्र थे।
इन 12 पुत्रों के नाम से 12 गोत्र, ठीक है, इन 12 पुत्रों के नाम से 12 गोत्र। लेकिन उनमें से एक पुत्र खो गया। कौन सा पुत्र? यूसुफ खो गया। फिर कितना हुआ? 11 गोत्र। 12 में से एक खो गया तो 11। तो बाद में वो पुत्र वापस मिल गया। तो वापस मिला तो उस पुत्र को 2 गुना दे दिया। वो एक खोया हुआ पुत्र के बदले में 2 भाग उनको दे दिया। वो है यूसुफ की बेटे एफ्राइम और मनश्शे। तो 11, 12 माइनस 1 11, 12 माइनस 1 11। उसके बाद में 2 और जोड़ा तो 11 प्लस 2 13। ऐसे 13 गोत्र है। लेकिन किधर भी हम देखो तो 12 गोत्र ही मिलता है। क्यों? क्योंकि लेवी के जो गोत्र है वो इनमें गिना नहीं जाता था। अब इस्राएली छावनी डाल करके देश की ओर जा रहे थे, तब भी चारों दिशा में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में 3-3 गोत्र, 12 गोत्र। एक गोत्र फिर कहां चला गया? उनके बीच में मिलाप वाला तंबू के साथ में, ठीक है। तो ऐसे वैसे तो 13 गोत्र है। कहीं किसी से वाद विवाद करने मत जाना। 13 गोत्र है करके अक्सर तो 12 गोत्री बोलते हैं, ऐसे ही बोलो, जानकारी के लिए बताया। इन 13 गोत्रों को एक साथ मिला करके शासन किए 3 राजाएं हैं। राजा शाऊल, राजा दाऊद और राजा सोलोमन, सुलेमान। ये 3 राजाएं जो है इस्राएल के सारे गोत्रों को एक साथ में राज की। अखंड इस्राएल पर राज इन तीनों ने ही किया। उनके बाद में इस्राएल बट गए थे। आपको मालूम है, मैं कई बार बता भी चुका हूं, नॉर्थर्न किंगडम एंड सदर्न किंगडम जो है उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य करके 2 भागों में बट गए। उत्तरी राज्य में 10 गोत्र जिसका राजधानी शमरिया जो इस्राएल कहलाते थे, और दक्षिणी सदर्न किंगडम में 2 गोत्र जिसकी राजधानी यरूशलेम जो यहूदा कहलाता था। दोनों जगहों पर अलग अलग राजाएं होते थे। इसलिए हैं जब आप राजाओं की किताब पढ़ते समय इस्राएल में जब फलाना राजा हुआ तो यहूदिया में फलाना राजा बना, ऐसे करके लिखते हुए आपको समझ में आता है। तो उनमें से ये जो 18वां अध्याय में जब हम आते हैं, 18वां अध्याय में, तो यहूदा के 13वां राजा को हम देखते हैं। यहूदा यानी यरूशलेम के या दक्षिणी इलाके का 13वां राजा। नाम क्या है उसका? 18 का पहले में लिखा हुआ है हिजकिया या हेजेकिया, यानी हिजकिया नाम का राजा बना। हिजकिया, वो हिजकिया के बारे में तो हम जानते हैं ना। क्या जानते हैं हिजकिया के बारे में? क्या जानते हैं रूफस? हेजेकिया के बारे में क्या जानता है? जोर से तो बोलो ना। Wanted to?
expand his lifespan. Okay, he didn't want to die, no? हिजकिया के बारे में हम जानते हैं उसको शायद कैंसर था। हिजकिया राजा को कैंसर था शायद। जब वो 25 साल का था तब राजा बना था, और उसको कोई ऐसा फोड़ा, वो शायद ट्यूमर बोल सकते हैं अपन आजकल की भाषा में, जिसकी वजह से वो मरने पर था। तब वो निसंतान था, कोई बच्चे भी नहीं था, निसंतान था। यशायाह भविष्यद्वक्ता आकर के उसे बोला तू मरने वाला है, लेकिन वो रोया, परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर ने उसको चंगा किया। कितने साल और बढ़ा के दिया? 15 साल और बढ़ा के दिया। 15 साल, वो 15 साल उसको बढ़ा करके मिला तो अच्छा हुआ कि नहीं? क्यों अच्छा हुआ कि नहीं? अच्छा नहीं हुआ। हम तो सोचते हैं आयु बढ़ा करके मिल गया तो अच्छा हो गया, लेकिन वो बढ़ाकर मिला 15 साल में उसको एक पुत्र जनी। वो पुत्र जिसका नाम है मनश्शे, यहूदिया में सबसे गंदा, सबसे गुनहगार, सबसे अपराधी राजा बना वो, जिसकी वजह से सारे यहूदा को बंदुआई में जाना पड़ा। इसीलिए उसको जो 15 साल बढ़ाकर मिला वो भला नहीं था। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि परमेश्वर से कुछ भी जबरदस्ती करके मत लेना। जबरदस्ती करके परमेश्वर से कुछ मत लेना। परमेश्वर अपने खुशी खुशी देने वाली बातें ही हमारे लिए अच्छा रहता है। पढ़िए रोमियो 12 का 1 और 2। रोमियो 12 का 1 और 2। हाथ नीचे करके पढ़ो ना, नहीं तो उसका असर हमें भी सुनने में आता है। हाँ ऐसे या दूसरा वचन, ना बनो तुम्हारे मन की नए हो जाने से, जिससे परमेश्वर की कैसी इच्छा, देखिए कैसी इच्छा, भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाएं। परमेश्वर की इच्छा का विशेषता वहां दिया है। कैसी इच्छा है? 3 विशेषता। भली मतलब पाने वाले हमारे जीवन में भलाई। दूसरा भावती, देने वाला परमेश्वर की दिल खोल करके खुशी से हमें दे। और तीसरा दोनों मिलकर या मिलाकर वो सिद्ध है, उसमें कोई खामी नहीं, कोई कमी घटी नहीं है। ऐसी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? हम जबरदस्ती करें तो परमेश्वर कुछ दे सकता है, लेकिन जबरदस्ती से हम परमेश्वर से कुछ ना पाए। ठीक है? चाहे आप, परमेश्वर आपको एक नौकरी देना चाहता है, लेकिन आपकी नजर में आपको दूसरा नौकरी चाहिए। आप जबरदस्ती बोल रहे प्रभु मुझे वो नौकरी चाहिए। शायद परमेश्वर आपको दे देगा, मगर परमेश्वर अपनी खुशी से नहीं दे रहा है। आप कुछ चीज खरीदना चाहता है, परमेश्वर बोलता नहीं बेटा अभी नहीं,
लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हो। शादी करना चाहते हैं, शादी करने में कोई अपराध नहीं है, लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे वो ही चाहिए। हाँ, कुछ वचन भी लोग सहारा में लेते हैं। उसी के लिए उपवास लेते हैं, उसी के लिए मन्नत मानते हैं, उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। जबरदस्ती आप करोगे तो शायद परमेश्वर वही लड़का या वही लड़की आपको देंगे, मगर मगर तो परमेश्वर की भावती हुई नहीं तो हमारे लिए भली नहीं रहेगी, भली नहीं रहेगी। तो हमारे कुछ भी हो, परमेश्वर से हम कहें, परमेश्वर आप संपूर्ण खुशी के साथ देने वाली चीज ही मुझे चाहिए। आयु हो, आरोग्यता हो, चंगाई हो, भलाइयां हो, कुछ भी। आज से हम ये सीखें, प्रभु से जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं लेना, परंतु परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा में, अपनी भावती इच्छा में हमें देंगे, वो ही हमें चाहिए, वो ही हमें चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो यहां पर इस हिजकिय्याह राजा ने क्या किया था? हिजकिय्याह राजा ने जबरदस्ती मांगा चंगाई, परमेश्वर ने तो दे दिया। इतना तक कि 10 मिनट घड़ी को उल्टा घुमाया। 10 मिनट उल्टा घुमाया, आगे नहीं, हां पीछे। घड़ी अगर उल्टा घूमना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको चाबी देना पड़ेगा, उल्टा ना नहीं। आपकी घड़ी कैसे चल रहा है? हाँ जी, कैसे घूम रहा है सैमुअल? कौन घुमा रहा है? कौन घुमा रहा है? हाँ जी, ये पृथ्वी घूम रहा है कि नहीं? पृथ्वी घूम रहा है कि नहीं? एक जगह रुका है? नहीं, पृथ्वी घूम रहा है। तो पृथ्वी घूमने के हिसाब से है हमारी घड़ी, चाहे हाथ में बांधा, दीवार पे टांगा, नहीं तो मोबाइल में दिखने वाला, ये सारी घड़ी जो है पृथ्वी की घूमने के हिसाब से घूमती है। जब 10 मिनट इसको उल्टा घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस तरह घूमने वाले पृथ्वी और सारे जो सौरयूथ है, इन सबको रुकवाया और उल्टा घुमाया। खुदा की कलाम में ऐसा प्रकृति में हुआ 2 विशेष घटना है। एक है जमीन की घूमना, पृथ्वी की घूमना बंद हो गया था। दूसरा, पृथ्वी उल्टी घूमी। साथ है मेरा? कब बंद हो गया था सजिद ब्रदर? हम सोते समय। कब बंद हो गया था? सूर्य ग्रहण के समय। किसकी जमाने में? हाँ, यहोशू के, है ना? यहोशू उन्हें यह बात कहा था, रुकवा दिया। और
यशायाह के समय में उल्टा घुमाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्यारों, हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। जो प्रकृति के नियम के खिलाफ भी हमारे परमेश्वर कार्य कर सकता है। ठीक है ना? साथ में हो आप लोग? इधर ही हो और कहीं मत जाना। हां, जा रहे हैं आप लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मत जाना। तो प्रकृति के विरोध में भी परमेश्वर ने कार्य किया, क्योंकि परमेश्वर इन किसी भी चीजों के अधीन नहीं है। परमेश्वर इन सबके अतीत है। ठीक है? परमेश्वर किसी भी नियम की, हेलो, किसी भी नियम के नीचे अधीन नहीं है, परंतु सब प्रकार की प्रकृति के नियम हो या फिर जो कुछ भी है उन सबके ऊपर है। लेकिन इतना महान परमेश्वर ने अपने आप को एक चीज की अधीन कर दिया है। बोल सकते हो किसकी? जी, परमेश्वर की वचन के अधीन परमेश्वर अपने आप को कर दिया है नहीं, परंतु कर दिया है मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। तो ये हिजकिय्याह इस तरह प्रार्थना किया और उसकी बीमारी ठीक हो गया। 15 साल उसको बढ़ा करके मिला। फिर से बताता हूं, जबरदस्ती परमेश्वर से कुछ मत ले, कुछ मत ले। वो हिजकिय्याह का साथ में हुआ और एक घटना, वो है हमने 19वीं अध्याय में पढ़े। अश्शूर का राजा, अश्शूर का राजा, अश्शूर का मतलब इंग्लिश में असीरिया। असीरिया का राजधानी था निनवे। निनवे को तो जानते होंगे आप। असीरिया या अश्शूर की कैपिटल था निनवे। वो असीरिया का मतलब है नॉर्थर्न इराक और साउथ ईस्ट टर्की और नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, ये तीनों इलाके मिलाकर जो जगह है उसका नाम है अश्शूर। इराक की उत्तरी हिस्सा, सीरिया की पूर्व उत्तर दिशा और तुर्की के दक्षिण पूर्व दिशा मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसका नाम है असीरिया। उन लोगों ने उस समय के सारे देशों को कब्जा किया था। अब यरूशलेम पर भी कब्जा जमाने आया तो हम 18वां अध्याय में देख सकते हैं कि उसकी लगभग 15वां 16वां आयत तक ये हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के अधीन होते हुए कुछ टैक्स वगैरह दे दिया, कुछ कर वगैरह चुकाया, लेकिन तब भी वो माना नहीं। उसकी 17वां पद से लिखा है, 17वां पद को पढ़िए 18 का। जी, भेज करके उन लोगों ने, जो लोगों के हिम्मत टूटने लायक, परमेश्वर की निंदा होने लायक, निंदा की बातें जो कहा, प्रचार करवाया, उसकी बारे में है आगे की वचन लगभग उस अध्याय की आखिरी तक ऐसे ही है। ठीक है ना? 18 अध्याय की
17 से लेकर हम जो पढ़ सकते हैं, अश्शूर के राजा यरूशलेम के विरोध में, हिजकिय्याह के विरोध में बहुत भला बुरा कहा। यहां तक उसकी 35वां पद को भी पढ़िएगा। देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? यहोवा परमेश्वर भी तुमको मेरे हाथों से नहीं बचाएगा। इस तरह परमेश्वर का भी निंदा करके उसने, अश्शूर के राजा ने प्रचार किया। अब हिजकिय्याह के पास कोई ताकत नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में हम क्या करते? ये अश्शूर का राजा मांग रहा था, आओ तुम्हारे पत्नी, तुम्हारी बच्चे, सब कुछ लेकर मेरे अधीन हो जाओ, मैं तुमको पाला पोषा करूंगा। लेकिन हिजकिय्याह तैयार नहीं था। इस स्थिति में हिजकिय्याह क्या करें? हम होते तो क्या करते? हिजकिय्याह ने क्या किया? 19 का पहला वचन पढ़ें। हिंदी में भी पढ़िए एक जन। जब हिजकिय्याह राजा ने हाँ, यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़ अपना वस्त्र को फाड़ा, टाट ओढ़ दिया, यहोवा के भवन में गया। परमेश्वर की भवन में गया। हमारी जिंदगी में जब समस्याएं होते हैं, हम क्या करते हैं? हम कहां जाते हैं? अजी, हम लोग अक्सर, कुछ लोग हैं जिंदगी में कष्ट मुसीबतें होते हैं तो परमेश्वर के पास जाते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे समय में हमारी मदद करने लायक लोगों के पास हाथ फैलाते हैं। यह संदेश है आज प्रभु हमें देने चाहता है। हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थितियों से घेरे जाएं, कोई समाधान हमारे सामने दिखे नहीं, लेकिन समस्या कितना भी गंभीर हो, समस्या कितना भी बड़ा हो, हम कहां जाएं? परमेश्वर के पास। ये हिजकिय्याह कहां गया? कहां गया? परमेश्वर के भवन में गया। परमेश्वर के भवन में गया। उसी का ही हम 14 से लेकर भी पढ़ेंगे। हाँ, यशायाह नबी के पास में लोगों को भेजा। यशायाह नबी ने एक चिट्ठी लिख करके हिजकिय्याह के पास भेजा। वो चिट्ठी भी लेकर परमेश्वर की भवन में राजा जाकर के उसे खोला और पढ़ा। या 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 तो इस प्रकार 19वां पद तक यशायाह की प्रार्थना है, हिजकिय्याह की प्रार्थना है। आज हमने पढ़ा भजन संहिता कौन सा था? चलिए उसका 17वां पद को पढ़ें। भजन 73 का 17।
जब तक मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, हाथ हाथ, हाँ, देखा वहां पर आसाफ नाम का एक भक्त दुष्ट लोगों के अष्टपुष्ट स्थिति को देखकर मन में काफी परेशान हुआ। और यहां तक उसने क्या कहा था, उसने क्या सोचा था, उसका 13वां पद, उसने मन में सोचा कि मैंने अपना मन को व्यर्थ में शुद्ध किया। उसने क्या सोचा, मेरा भक्ति करना बेकार है, मेरा भक्ति करना बेकार है। किसको सब आशीषें मिल रहा है? दुष्ट लोगों को, चोर लोगों को, भ्रष्ट लोगों को। होता है ना अक्सर, है ना? अच्छे से खराई से रहने वालों को अक्सर उतना तरक्की नहीं होता है। इससे हम भी परेशान होता नहीं होता? होता है। तो आप आसाफ की जूते में हैं। तो ऐसों के लिए है आज का संदेश, ठीक है ना? क्या है? कब तक ये आसाफ के अंदर ऐसा विचार था? जब तक वो परमेश्वर की भवन में नहीं गया और इन अष्टपुष्ट दुष्ट लोगों के परिणाम क्या होगा, अंत क्या होगा, नहीं सोचा। तब तक मन ही मन में क्या था उनका, या उनके, उसका 21वां पद भी पढ़िए, मेरा मन तो कड़वा हो गया था। नहीं हुआ? कई बार हमारे भी मन किससे कड़वा हुआ सुजीत ब्रदर? सबसे पहले किससे हुआ होगा? परमेश्वर से, है ना? देने वाला कौन है? उनको सब दे रहा है और मैं जमा कर रहा हूं, लेकिन खाते में उसका जा रहा है। तो गुस्सा किससे करेंगे? किससे कड़वा होंगे मन? पहले तो परमेश्वर से, और फिर किससे? उन लोगों से कड़वा होगा। इतने में भी अगर खत्म होते तो ठीक है, वहां उधर भी नहीं रुकता, फिर खुद से भी नाराज हो जाता है। अरे मैं कैसा, है ना? होता है। कम से कम ये 3 प्रकार की कड़वाहट हमारे हृदय में होता है, परमेश्वर से भी, और लोगों से भी, खुद से भी। लेकिन यहां पर आसाफ कहता है, 21 एक और बार पढ़िए। मेरा अंधकरण छिद गया था, तब मैं किसकी सरीखा था? पशु सरीखा था, जानवर जैसा था। अगर प्यारो इस तरह की कड़वाहट हमारे अंदर होता है तो वचन कहता है कि हम किसकी समान हैं? जानवर की तरह। बस इतना है कि पैंट शर्ट पहने हैं, कपड़ा पहनकर घूम रहे हैं, हम जानवर की तरह है। लेकिन इसकी समाधान क्या है? ऐसे समयों में हम कहां जाएं? आसाफ किधर गया? परमेश्वर की भवन में गया। और हिजकिय्याह भी किधर गया? परमेश्वर की भवन में। प्यारो, हमारी जिंदगी की हर समस्या के समाधान हमें कहां मिलेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा।
लेकिन कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति से इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारे मन प्रभु पर लगे नहीं रहते हैं। प्यारो, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया, बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हमारी जीवन की समस्या, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे कर्जा हो, चाहे आपकी नौकरी की जगहों पर आपको परेशानियां होते हो, चाहे आपको रहने की जगह पर लोग आपको तंग करते हो, ठीक है ना, चाहे आपको गाड़ी लेकर निकल जाए तो कोई ना कोई आपको गाली देता है बिना किसी कारण से, ट्रेन में जाओ तो उधर गाली, किधर भी जाओ इस तरह की स्थिति अगर आपको है, अजीजों, बिना किसी कारण से भी लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी स्थितियों में कोई भी आपकी दोहाई सुनने के लिए नहीं, आपके सामने कुछ भी उपाय नहीं। हम मिलकर के एक काम करें, सीधे चलें किसके पास? परमेश्वर के पास। प्रभु की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर से हमारे हृदय को उंडेल कर परमेश्वर को हम बता दें हमारी बातें, और परमेश्वर हर समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम है। आज भी वो जीवित है। हालेलुया। हिजकिय्याह के लिए कोई भी सेना, कोई भी सैनिक, एक छोटा सिपाही भी नहीं निकल सका। एक छोटा सिपाही भी नहीं निकल सका। वो पूरा दोनों अध्यायों को आप लोग बाद में पढ़ लेना, लेकिन फिलहाल के लिए उसका 35 को 19 की 35 को पढ़ेंगे। क्या हुआ? परमेश्वर का एक दूत हिजकिय्याह के शत्रु अश्शूरियों के सैनिकों की छावनी में चला गया। कितने दूत? सिर्फ एक। जाके क्या किया? 1,85,000 अश्शूरी सैनिकों को मार डाला। एक रात में एक स्वर्गदूत ने इतना काम किया। हिजकिय्याह के पास कोई है क्या? नहीं। हिजकिय्याह के पास ना कोई हथियार है, हिजकिय्याह के पास उसकी क्रोध थमाने के लिए ना सोना चांदी पैसा है, हिजकिय्याह के पास उसकी सामना करने की कायबल है, ना उसके पास में कोई हथियार और सैनिक बल है। बस उसका बल केवल क्या ही था? परमेश्वर। हालेलुया। आज एक सवाल है, मेरे और आपकी ताकत क्या है? व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ? हालेलुया। यह सवाल है। हमारे भरोसा क्या है? हमारी आसरा क्या है? प्यारो, मेरे और आपका बल कौन ही हो? परमेश्वर। मैं आपको बताता हूं, आपके पास कोई पुलिस नहीं होगा, आपके लिए पुलिस बनकर खड़ा रहने वाला है हमारे परमेश्वर, मतलब सुरक्षा देने वाला। आपके पास कोई वकील नहीं होगा, लेकिन आपके लिए वकालत करने में खड़ा रहने वाला होगा मेरा परमेश्वर। मेरे लिए, आपके लिए कोई न्यायाधीश नहीं होगा, लेकिन मेरे और आपके अनुकूल में फैसला सुनाने के लिए खड़ा रहने वाला न्यायाधीश होकर काम कर सकता है हमारे परमेश्वर। हालेलुया। हमारे बीमारी असाध्य बीमारी है, शायद हमारी बीमारी का इलाज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, परवाह नहीं। हमारे किसी भी असाध्य बीमारी को भी शिफा देने वाला, चंगा करने वाला, शिफा हो करके हमारे परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, लेकिन हम क्या करें?
क्या करें? परमेश्वर के भवन में जाएं। परमेश्वर का भवन ये नहीं है आप अपने घर में परमेश्वर के सामने घुटना टेके। प्यारों, हमारी समस्याओं की सबसे बड़ा हल प्रभु की उपस्थिति में, जहां हमारे घुटना टिकता है, जहां हमारे हाथ जुड़ता है, जहां हमारे सिर झुकता है, हां, और किसी के सामने नहीं, केवल आकाश और पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर के सामने हम घुटना टेकें और कहीं पर भी हमारा घुटना टिकेगा नहीं। आकाश और पृथ्वी की परमेश्वर के सामने हमारे हाथ जुड़े तो प्यारो, किसी भी मनुष्यों के सामने हमारे हाथ फैलाने का नौबत नहीं आएगा। हालेलुया। शत्रु को आप मत देखिए, वो कितना भी बलवंत हो, लेकिन हमारे साथ हमारे परमेश्वर शत्रुओं से भी बलवंत है। हालेलुया। एक स्वर्गदूत से शत्रु सेनाओं के 1,85,000 हजारों को मिटाने में सक्षम था। हालेलुया। इस परमेश्वर आज हमारे लिए है, हमारे हाथों को थामने वाला यही प्रभु है। हालेलुया। ये परमेश्वर पर हमारे भरोसा रखें। आइए हमारी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से हम विनती करें, परमेश्वर पर हमारी भरोसा को और बढ़ा दें। हालेलुया। समस्याओं के सामने हमारे हालेलुया कमर ढीली नहीं हो जाएं। हम इन समस्याओं के सामने, शत्रुओं के सामने हम बेसहारे ना हो। हम भेड़े हैं तो भेड़ों की ताकत गड़रिया है, चरवाहा है, ठीक है ना। हालेलुया। भेड़ों को फाड़ खाने के लिए आने वाले भेड़ियों के सामने भेड़ों को कोई ताकत डिफेंस नहीं है, लेकिन भेड़ों के डिफेंस, भेड़ों की रक्षा चरवाहा है। हम कौन हैं? हम भेड़े हैं। किसकी? यहोवा परमेश्वर की हम भेड़े हैं। कौन है हमारे चरवाहा? यीशु मसीह या यहोवा हमारा चरवाहा है। इसीलिए हमें किसी हानि से डरना नहीं। वही हमारा ताकत है, वही हमारा बल है, वही परमेश्वर हमारा ढाल है, वही हमारी सुरक्षा है, वही हमें आगे ले चलने के लिए ताकत है, वही हमारा डिफेंस है। प्यारो, हमारे पास में और कोई भी डिफेंस, कोई रक्षा नहीं हो। हमारी रक्षा हमारे परमेश्वर है। हालेलुया। मिलकर इस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।